आचार्य श्री को नमस्ते, माता जी को वंदावे, छल्लक जी को इच्छा में। महाराज जी, स्यादवाद और अनेकांतवाद में क्या अंतर है, क्या चीज है, अलग अलग बताएं। एक वस्तु की सिद्धि अनेक तरीकों से होती है। एक वस्तु का अंत अनेक तरीकों से होता है। इसे अनेकांत कहते हैं। एक वस्तु का अंत, वस्तु का अस्तित्व कई तरीके से होता है। इसे अनेकांत कहते हैं। और जिस पद्धति से वो बताया जाता है उसे स्याद्वाद कहते हैं। जिससे बताया जाए वो स्याद्वाद, और जो सिद्ध हो वो अनेकांत है। मानव एक है, लेकिन मानव के मरण अनेक तरीके से है। एक्सीडेंट, हार्ट अटैक, हथियार, गोली, शहीद, समाधि, कितने तरीके से मरण है। बीमारी, कितनी बीमारी, कई तरह की बीमारी, कैंसर, मरण के तरीके अनेक हैं। मानव एक है, ये अनेक तरीके हैं, ये अनेकांत है। आटा एक है, आटा एक है। अंत देखिए, रोटी, पूड़ी, पुआ, हलवा, खांगरे, ये अंत है। आटे का अंत है। बूंदी, क्या क्या और होता है ये तो भगवान जाने। आटे का अंत कितने तरीके से है, अनेक तरीके से। ये अनेकांत है। वस्तु में अनेक धर्म बैठे हुए हैं और सत्य एक ही होता है और तरीके अनेक हैं। तो अनेक तरीके से अनेक वस्तुओं के धर्मों की सिद्धि होना अनेकांत है। स्वीकार करना अनेकांत है। और जिस तरीके से उसे स्वीकार किया जाता है उसको स्याद्वाद कहते हैं। इसको पढ़ने के लिए, समझने के लिए बहुत शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, बहुत शास्त्रों का, वरना हर किसी की समझ में नहीं आता है। इसलिए स्याद्वाद और अनेकांत का ज्ञान जिसे नहीं है उसे भगवान महावीर का धर्म कभी भी समझ में नहीं आ सकता। वो तो जो अपने मन की है वही सही मानेगा, वही सही है। और जो मन की सही मानता है अथवा अनेक धर्मों को नहीं जानता है उसे ही एकांत कहते हैं। इसलिए एकांत में अधर्म है, अनेकांत में धर्म है। एकांत में अहंकार है, अनेकांत में विनम्रता है। एकांत आई एम सुपर, होल्ड द पर। ये क्या हुआ? अनेकांत, एकांत। मैं ही अच्छा हूं, बाकी तो सब। ये क्या हुआ? एकांत। नहीं, मैं अच्छा हूं, ये एकांत नहीं है। मैं ही अच्छा हूं, ये एकांत है। ये अहंकार है। मैं अच्छा हूं, ये स्वाभिमान है। मैं भी अच्छा हूं, ये अनेकांत है। तुम भी अच्छे हो, हम भी अच्छे। और मैं ही अच्छा हूं, इसका मतलब क्या है? तुम मेरा कुल अच्छा है, मेरा ही कुल अच्छा है, बाकी तो सब। कौन सा अहंकार है? कुल मत। मेरे पिताजी अच्छे हैं, मेरे ही पिताजी अच्छे हैं, बाकी तो सब। क्या हुआ? अहंकार। मेरे ही गुरु अच्छे हैं, बाकी तो सब। क्या हुआ? अहंकार। क्या हुआ? अहंकार।
अगर मेरे ही गुरु अच्छे हैं तो तुम्हारे गुरु कितने हैं? एक। और 3 कम 9 करोड़ क्या है? तो वे तो अच्छे है ही नहीं। 3 कम 9 करोड़ तो अच्छे रहे ही नहीं, तो बेकार हुआ। एक ही तो अच्छे हुए। ये अहंकार है, इसे ही मद कहते हैं। मद क्या करता है हरिश्चंद्र जी? मद क्या करता है? क्या नाश करता है? मद से किसका नाश होता है? सम्यक का। चाहे कुल मद हो, चाहे जाति मद हो, चाहे पूजा मद हो, चाहे बल मद हो, चाहे रिद्धि मद हो, चाहे रूप मद हो। मद तो 8 है। एक मद भी आया तो क्या नाश करेगा? सम्यक। और सम्यक के नाश होते ही क्या नाश होगा? ज्ञान। सम्यक के नाश होते ही क्या नाश होगा? कि दोनों एक साथ होते हैं। दोनों गए, और दोनों गए तो तीसरा भी चला जाएगा, चारित्र भी चला जाएगा। तो वो जा रहे तो बोले हम भी जा रहे, बोले हम भी जा रहे, सभी गए। इसलिए अहंकार कभी भी नहीं करना चाहिए। मेरे ही गुरु श्रेष्ठ हैं, बाकी गुरु श्रेष्ठ नहीं है, ऐसा कभी भी मन में विचार नहीं आना चाहिए। कभी भी मन में भी नहीं आना चाहिए। वचन में नहीं, मन में भी नहीं आना चाहिए। प्रभुता, मेरे पास 100 लोग इकट्ठे हो गए तो हम समझ रहे हम बहुत बड़े आदमी हो गए। कैसे? दूसरे लोगों से हम बड़े हुए हैं, अपने से नहीं। अगर दूसरे नहीं होते तो हम बड़े ही नहीं हैं। तो दूसरों से बड़े हुए हैं तो कौन सा मत है? पूजा मत। दिखता है लोगों में, कई लोगों में ये बात दिखाई देती है। नहीं, जरा सा पैसा हो जाए पर देखो तुम अकड़ देखो श्रावण, हम क्या समझते हो हमें? हम तुम्हें खड़े खड़े खरीद लेंगे। क्या ही अकड़ दिखा रहे हो? पैसे की। कल खत्म हो जाएगा, फिर ये तो हमेशा रहेगा ही नहीं, चला जाएगा। फिर क्या करोगे? फिर तुम्हें ये एहसास होगा वो मेरा अहंकार था। और तुम्हें अभी वो कहते ना, ज्ञान का अहंकार तो सबको हो जाता है। कहेगा हाँ हमें बहुत ज्ञान है। ज्ञान का अहंकार तो सबको हो जाता है, लेकिन अहंकार का ज्ञान बहुत कम को हो पाता है। कि ये अहंकार है, बहुत कम हो पाता है। कुल मत। मेरे आचार्य विराग सागर जी हैं और मैं कहूं नहीं, मेरे आचार्य जैसे तो कोई आचार्य ही नहीं। क्या प्रकट हुआ मेरे अंदर? क्या प्रकट हुआ? समझ में आया? क्या प्रकट हुआ? मत। आम आदमी को भी समझ में आता है, लेकिन हो सकता है मेरी समझ में ना आए। नहीं, मेरे गुरु भी अच्छी हैं, सारे गुरु अच्छे हैं, सारे मुनिराज अच्छे हैं। इसमें क्या झलका? विनम्रता। अब सभी गुरु के प्रति विनम्र हो जाओगे, सभी के प्रति तुम्हारे अंदर विनम्रता आ जाएगी, वरना विनम्रता नहीं आएगी, झलकेगी नहीं, अकड़ झलकेगी। इसलिए ज्ञान का अहंकार तो सबको हो जाता है, लेकिन अहंकार का ज्ञान किसी को नहीं हो पाता कि ये अहंकार है। इसलिए इससे बचना चाहिए और हमें सही मार्ग लेना चाहिए। सम्यक्त की आराधना करना चाहिए। सम्यक्त की आराधना ही ज्ञान की आराधना है, और सम्यक्त की आराधना है तो चारित्र की आराधना है। और सम्यक्त टूटा तो एक नहीं जाता, 3 हो जाते हैं, फिर 3 रॉन्ग हो जाते हैं, 3 ही मिथ्या हो जाते हैं। इसलिए सम्यक अगर प्राप्त हो गया है तो सम्यक्त को बनाए रखना बहुत बड़ी बात है।
इज्जत प्राप्त हो गई है तो इज्जत को बनाए रखना भी बहुत बड़ी बात है। इज्जत बनाए रखना, गिराने के लिए तो बहुत सारे तैयार खड़े हैं। इज्जत को बनाए रखना, सम्यक प्राप्त हो गया है तो सम्यक को बनाए रखना भी बहुत बड़ी बात है। हमारे अंदर मद ना आए, हमारे अंदर जाति का मद ना आए, बल कुल जाति मद और रिद्धि पूजा धन, ये सब मद है, ये सब सम्यक को नाश करते हैं। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि सम्यक दर्शन हमारा कायम रहे और सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान और चारित्र रहे तो हमारा जीवन आनंदित रहेगा, सुखी रहेगा, प्रसन्न रहेगा और हम सबको एक नई दिशा दे सकेंगे, वरना सभी की दिशा गलत हो जाएगी। जय बोले महावीर भगवान ने की। सभी लोग जिनवाणी स्तुति के लिए खड़े हो जाएं।